हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो रहा है मेरा, एक मिनट। थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो रहा है मेरा। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब? कि वीडियोस तो नहीं डालती हूँ, टाइम कम बहुत बहुत कम मिलता है, बट लेकिन जितना भी मिलता है आप लोगों को ज़रूर, आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। और आप लोग बताइए आप लोग सब कैसे हैं। और प्लीज़ आप लोग ना गलत गलत कुछ कुछ कमेंट कर देते हैं, तो सोच समझ के कमेंट किया करो, क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा अगर फेस कर रही हूँ तो और नहीं ज़्यादा कुछ कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी गलत कमेंट कर दें। तो ठीक है। यहाँ तो गर्मी हो गई है, बारिश हो रही है दिल्ली में। दिल्ली में बारिश हो रही है और गर्मी भी लग रही है, तो थोड़ा सा फ़ैन चला लो तो ठीक लगेगा। कि तो बताइए आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे, क्या? आखिर मुझे हर एक सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, और जो सवाल है वो उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। लोग पूछे जा रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ तो आपको नहीं पूछना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो सबका अलग 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 ओपिनियन रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। हमको सबकी सुननी भी चाहिए और हमारा सुनना हमारा फ़र्ज़ भी है, और हम अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे। सुनना हमारा धर्म बन चुका है। तो अभी फ़िलहाल जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि लोग मुझे लिख देते हैं, पहली बात कि आपने नेहा के साथ गलत किया। मैंने नेहा के साथ क्या गलत किया ये बताओ आप लोग। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए नहीं, अगर मैं वो भी ऑडियो डाल दूंगी तो आप लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करना चाहती। तो इस टॉपिक को यहीं क्लोज कर दिया जाए। अब बात आती है इज्जत और सम्मान की। तो इज्जत और सम्मान राइट्स है सबका, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो। सम्मान तो सम्मान होता है। तो आप लोग जो मेन बात जानना चाहते हैं वो सचिन मनीषा से रिलेटेड है, कि सचिन मनीषा के यहाँ आप क्यों नहीं जा रही हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे सचिन मनीषा ने, अप्सरा मॉम ने मुझे इनवाइट किया था, और कि मैं 25 को आ रही हूँ तो फिर मैं ज़रूर तुम आना। बट लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया उस पर, क्योंकि मेरा जवाब देना बिल्कुल ठीक नहीं था। मुझसे बड़ी भी थी और मुझे नहीं लगता था कि मुझे किसी को ऐसा जवाब देना चाहिए। तो मेरे पास परसों रात को मेरी ऑडियंस, आप लोगों ने बहुत कॉल मैसेज किए सचिन मनीषा को, बहुत किए। तो मेरे पास सचिन मनीषा का कॉल उसी टाइम आता है, जो कि मैं रिसीव नहीं कर पाई, क्योंकि आधी रात भी हो चुकी थी, 11:30 का टाइम था। तो मैंने रात को कॉल करना अच्छा नहीं समझा। हस्बैंड के सामने तो वैसे भी मैं कुछ नहीं कहती हूँ, ना कुछ करती हूँ, चुपचाप हम लोग सो गए। उसके बाद फिर कल नहीं आया, और आज मेरे पास फिर से मनीषा का कॉल आया है, अप्सरा मॉम का कॉल आया है कि नहीं प्लीज़ आप आओ, बहाने मत बनाओ, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मेरे को बोला गया, सुना गया, पर दिल में यही रहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना। फिर एक तरफ आता है कि नहीं मोनिका, उन्होंने तेरे को बुलाया, उन्होंने ये बोला कि नहीं तो उनके घर का हिस्सा है, तो तेरे को बुलाने की ज़रूरत क्या थी? तू तो खुद घर का एक सदस्य है। जिनके पास नहीं आते जाते उनको बोला जाता है, जो घर का एक सदस्य बन जाता है उसको तो बस ये बोला जाता है कितनी तारीख को आओगी तुम। तो मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल डाइवर्ट कर दी गई है और उलझा दिया गया है, और मैं उलझ भी गई हूँ। आप लोगों को पता है, मैं उलझ जाती हूँ जल्दी से, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल तो मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और सोच रही थी कि जैसे तैसे करके आप लोगों से बात करूँ, मैं अपना वीडियो आप तक पहुँचाऊँ कि मुझे जाना है नहीं जाना। अगर मैं 1% जाती भी हूँ तो मैं 2 तारीख को सुबह ही जा पाऊँगी, जैसे कि मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है 3 तारीख को। तो मैं 2 तारीख को सुबह निकलूँगी और रात को ही वापसी कोशिश करूँगी निकलने की। तो अभी फ़िलहाल तो बात ये आती है कि मुझे जाना है या नहीं जाना। जाना है तो जाना है, तो क्या, क्योंकि अभी मेरा कुछ भी प्लान नहीं हुआ, ना मुझे गिफ्ट के बारे में प्लान हुआ, ना मेरे कपड़ों का डिसाइड हुआ, ना मैंने कुछ तैयारी करी, ना कुछ किया। ऐसे ही मैं हूँ, तो मैं, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा अभी। तो मैं अभी बहुत डिस्टर्ब भी हो रही हूँ कि मुझे क्या गिफ्ट देना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। और इतनी जल्दी मैं कोई तैयारी नहीं कर सकती, क्योंकि 9 तारीख को, आपको बताया कि 9 तारीख को मैं खुद मेरे घर में बहुत एक चौकी रखी हुई है मैंने,
उस चौकी के बाद 10 तारीख को सुबह फिर मेरी फ़्लाइट की टिकट है, तो मुझे 10 तारीख को भी जाना है। और अभी तक मेरे पास अभी इन्हीं 6-7 दिनों में मुझे अपनी पूरी तैयारियां करनी है। हलवाई टेंट सब बुक कर चुकी हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा ना परेशानी वाला है, सब फील हो रहा है कि मुझे जाना है कि नहीं जाना, मैं क्या करूँ। तो मैं ये सब चीज़ें ना आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। जितने ज़्यादा लोग मुझे बोलेंगे कि हाँ मुझे जाना या नहीं जाना, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी जाने वालों का होगा उस हिसाब से मैं अपना प्लान करूँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे जाना है कि नहीं जाना। जाना है तो क्या गिफ्ट लेकर जाना है और क्या पहनूँ मैं वहाँ पर, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर अपडेट करना आप लोग। और मैं जाऊँ तो क्या गिफ्ट दूँ ये भी आप प्लीज़ ज़रूर मुझे अपडेट करना, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा तो मन कर रहा है कि ऐसे खाली हाथ चली जाऊँगी। भाई तुम लोगों ने तो मुझे लास्ट मोमेंट पे बताया, तो मुझे तो कोई गिफ्ट समझ में नहीं आया, तो मैं तो खुद ही उठ कर आ गई हूँ। तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो दूसरी चीज़ कि मन नहीं है जाने का। क्यों? क्योंकि यार किसी के कहने पर तुम्हें बुलाया गया तो तुम जाओगी, ये भी सोचा जा सकता है। अब तो वो मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो ऐसा। बहुत सारे सवाल हैं जो दिमाग में उलझ रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रही हूँ। क्या हो रहा है? उठ के चले जाओ ना। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ रही है, बहुत चीज़ों को देखना पड़ रहा है। फिर मेरे बच्चों का 3 तारीख को एग्ज़ाम भी है, कंप्यूटर का है, बट लेकिन चलो फिर भी एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होता है, फाइनल है। और अभी मैं बहुत वैसी टेंशन में चल रही हूँ कि हम 2 के बीच में ना मोनिका फंसी पड़ी है। 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है कि मोनिका तू उससे बात क्यों कर रही है, मोनिका तू उसका नाम क्यों ले रही है, मोनिका तू ऐसा क्यों कर रही है। मेरे लिए तो ठीक है, मतलब मेरे लिए मेरी एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा क्लोज है। दूसरी वाली से मैं बात करना बंद हो चुकी हूँ, नहीं कर रही हूँ 1.5 साल से बात। 1-1.5 साल से मैं बात नहीं कर रही हूँ। वो मेरे लिए मायना नहीं रखती, कुछ भी नहीं रखती। पर लेकिन जो मेरी अच्छी दोस्त है ना, वो जो कहती है, वो ये कह रही है कि मोनिका तू नहीं कर उससे बात। बल्कि वो जो मुझे उल्टा ही नहीं बोल रही, मुझे कुछ कहती ही नहीं। वो मेरी हर ऑडियो, मेरी हर वीडियो, मेरी हर चीज़ को सुनती है, देखती है, मेरा यूट्यूब देखती है। और ठीक है, उसने मेरे साथ जो मेरे मतलब कुछ चीज़ें थी जो मुझे उसने रिटर्न नहीं की या कुछ भी समथिंग, मुझे उससे कोई भी परेशानी नहीं है। पर जो दूसरी वाली अकड़ू है ना, वो बहुत ही अकड़ू है। वो कहती है तो उसका नाम भी क्यों ले रही है, तू उसके बारे में क्यों सोच वो करना मोनिका, तू मत कर बात। मेरे पीछे वो दोनों भी खुद बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं, हम तीनों बहुत अच्छी हुआ है। वो कह रही तो उससे बात मत कर। अब उन दोनों के चक्कर में मैं फंस गई हूँ। बात तो मैं पैसे भी नहीं कर रही, पर लेकिन वो कहती नहीं मोनिका, नहीं मोनिका, नहीं मोनिका। अब मैं नाम लेते ही ना वो बेचारी मुझसे नाराज़ हो गई है। वो कह रही मोनिका नहीं, तुम मुझसे बात करती हो ना, तुम बताओ। और बुग्गू का तो आता पता ही नहीं है, बुग्गू तो लापता गंजी चली गई है। वो कहाँ है, कौन से बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, मुझे नहीं पता। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हलचल मचा रखी है लाइफ में। बहुत डिस्टर्ब सा मुझे एकदम ना हेडेक होने लगा, मतलब पेनफुल लाइफ लग रही है। अपने घर से रिलेटेड मुझे इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी सी भी। मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी, यार ये दोनों मेरे पीछे क्यों ऐसा कर रहे हैं यार, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा, मेरे पीछे क्यों लड़ रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। यूपी वालों लड़ लो आपस में तुम सब के सब। तो डिपेंड करता है अब कि दिमाग को शांत करो। फिलहाल अभी 2 तारीख का फंक्शन के लिए जो मेरी वाईटी फैमिली जो मुझे कहेगी, जो आप लोगों का फैसला होगा वो मैं ज़रूर लूँगी। फैसला आपका होना चाहिए बस। आप लोग जो कहोगे ना, मैं डेफिनेटली वही करूँगी। जो ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे जाना है, मुझे पता है इसमें ना मेरे जो ज़्यादा क्लोज लोग हैं, जैसे शालिनी दी को बहुत बुरा लगता है, शालिनी दी ज़रूर बोलेंगी, मुझे पता है शालिनी दी का कमेंट 101% आएगा। साक्षी यादव तो सच्ची में मेरी ज़िंदगी की आधी हिस्सेदार बन गई है। वो तो नहीं दी ऐसा नहीं करना, नहीं दी वैसा नहीं करना। और अंजू दी ने तो मेरी सांसों पर अधिकार जमा लिया अपना। पूरी की पूरी सांसें उनके नाम पर हैं। वो तो कुछ भी कहता है, अक्सर ना मुझसे ये ज़रूर पूछती है, मोनिका तुम्हारी तबीयत कैसी है। अरे मेरी तबीयत तो अंजू दी ठीक रहती है, जो है मेरे को छोटी सी भी टेंशन ना हेडेक बन जाती है। और
पेनफुल लाइफ लगने लग जाती है, ज़रा सा भी इशू होने लग जाए तो मैं ना इसलिए टेंशन लेने के लिए मेरे घर वाले मुझे अलाउ ही नहीं करते कि मैं टेंशन लूँ ना। वो मुझे देते हैं कोई टेंशन कि भाई नहीं तुम टेंशन मत लो, पर कुछ निकम्मे लोग होते हैं जो मुझे बिना बात की बेफजूल टेंशन दे देते हैं। तो रात को भी मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि ये दोनों के बीच में ना एक सहेली से दूसरी सहेली के बीच में मेरी उसके साथ बहस होने लगी। तू ऐसा कर रही है, तू उससे बात कर रही है, तूने उसका नाम, मैंने कहा मैंने तेरे को एक नॉर्मल बात बताई कि वो लड़की बहुत अच्छी है, समझदार है। मैं तो सोच रही थी चल इन दोनों के बीच में मेरी वजह से लड़ाई झगड़ा ना हो, भाई मैं उससे बात करूँ, वो उससे करूँ, बचपन वाली हरकतें। तो मैं उसको समझा रही थी कि वो बहुत अच्छी है, तू भी उससे बात कर, ऐसा कुछ नहीं है, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो भी है मेरी वजह से ख़राब मत करो। तुम दोनों पहले आपस में अच्छे दोस्त हो, तो सबसे पहले दोस्त रहना अच्छा होता है। मैं तुम्हारी दोस्त बाद में हूँ। अब जैसे मैं, आप लोग मेरी एक फैमिली, आप मेरे एक दोस्त हो, आप लोग मेरे लिए एक भाई बहन वगैरह वाला रिश्ता रहता है। तो मैं आकांक्षा को बोलती हूँ, आकांक्षा देख, तू मेरे घर भले काम करती है पर तू मेरी सबसे पहले मेरी दोस्त है। सपना मेरी दोस्त है, मंजू मेरी दोस्त है, ये सब दोस्त हैं हम लोग आपस में, तो एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको भी बोलती हूँ वो अच्छी है तो, बट लेकिन तूने नाम क्यों ले लिया उसका, तुझे तू ज़रूर से बात कर रही है। मैं कहा यार मैं किसी से बात नहीं कर रही, मेरे पास फुर्सत नहीं है किसी से बात करने की। तो अभी तो फिलहाल हम बात करते हैं सचिन मनीषा की। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, आखिर मेरे साथ सचिन मनीषा ने ऐसा क्यों किया। मेरे पास सवाल लोगों के भंडार भरे पड़े हैं पर जवाब मेरे पास भी नहीं है। तो मैं ज़रूर मनीषा से इस बात का जवाब लेना चाहूँगी, सचिन से ज़रूर जवाब लेना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी जो छोटी सी ऑडियंस है, जो इतनी सी है मेरे पास, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है, उनका जवाब दिया जाए। आप लोग जवाब चाहते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, आखिर मोनिका ने लास्ट तक लड़ाई लड़ी और क्या तमाशा, नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी यार, मोनिका नहीं गई तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट। देखते हैं कौन किस मुद्दे पर होती है। यार मेरा नाम लो यार, रिएक्शन वालों कहाँ हो तुम सारे, रिएक्शन वालों छुप कर बैठ गए हो क्या आप? मजाक कर रहे हैं यार, थोड़ा सा दिल बहला रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम नई मुलाकात नई बातों के साथ। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जवाब जरूर चाहेंगे हम लोग।